So what we are going to do is like हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का परसेप्शन पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है. सो आवर टॉपिक इज टू फाइंड electric field intensity at different points due to the dipole. So electric field intensity निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. वेयर राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, एंड थर्ड इज आर्बिट्रेरी पॉइंट. मीन्स अलग अलग पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से निकाल? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल. अभी हम डाइपोल की बात कर रहे हैं. अगर हम इसको और एक्सटेंड करें तो हम क्वार्टर पोल की वजह से भी पढ़ सकते हैं, बट फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल पढ़ रहे हैं. कहाँ पे? एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट. तो हमें इस क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हमारी क्लास का आज जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो इन सवालों पे फोकस है कि कैसे हम इसको निकालेंगे. हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो नाउ लुक एट दिस हियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट दिस एक्सियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट. तो एक्सियल पॉइंट कहते किसको? जैसे ये पहले हम इन पॉइंट्स की बात कर लें. यहाँ पे हमने एक डाइपोल बनाया आपके लिए. दिस इज अ माइनस क्यू चार्ज एंड यहाँ से r डिस्टेंस पे प्लस क्यू ले लिया हमने, राइट. एंड सपोज करो r डिस्टेंस ना लेकर के हमने इसको 2l कंसिडर किया है. दिस इज 2l, ये डाइपोल है. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो ये पॉइंट्स होंगे इधर की तरफ, ये जो आपको डॉटेड दिखाए जा रहे हैं, ये जो पॉइंट्स होंगे और ये जो पॉइंट्स होंगे, इनको हम लोग, इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे? वी कॉल इट एक्सियल पॉइंट. ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? एक्सियल पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को, ये वाले और ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको एक्सियल पॉइंट्स कहेंगे. ये सब एक्सियल पॉइंट्स हैं. एंड ये मिड पॉइंट है. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इतने से, यानी कि इफ यू नेम दिस पॉइंट ए एंड इफ यू नेम दिस पॉइंट बी, तो इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट इधर के होंगे और एक्सियल पॉइंट इधर के होंगे. बट इसके बीच में जो पॉइंट्स हैं, यानी कि ए और बी के जो ज्वाइनिंग लाइन पे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को एक्सियल पॉइंट नहीं कहा जाएगा. व्हाट आई सेड, ए और बी के बीच में ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम एक्सियल पॉइंट्स नहीं मानेंगे. नाउ व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट? द अनदर वन इज लाइक, अब हम एक काम करते हैं. जस्ट वी टेक दिस वन, this ink we have chosen, and this, it's better that we should choose this ink. And अब ये जो आप देख रहे हैं, ये डाइपोल का जो बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर. दिस इज राइट बाइसेक्टर. तो जब हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? भाई इस लाइन को वो परपेंडिकुलर रहते हुए और उसको बाइसेक्ट करता है. दैट इज राइट बाइसेक्टर. तो इस पे जो पॉइंट्स होंगे, इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, लाइक ये जो पॉइंट होगा, या 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 ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इन पॉइंट्स का नाम क्या होगा? दिस पॉइंट्स आर नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट्स. इन पॉइंट्स का नाम है इक्वेटोरियल पॉइंट्स. तो हमने एक्सियल पॉइंट का इंट्रोडक्शन ले लिया. क्या होता है एक्सियल पॉइंट, किसको कहेंगे? ये इक्वेटोरियल पॉइंट्स हो गया. आपको ध्यान देने वाली बात है
मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ऑल द पॉइंट्स जो इस लाइन पे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इस पे जो है, और या जो ये पॉइंट है, ना तो ये एक्सियल पॉइंट माने जाएंगे और ना इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाएगा। ये इक्वेटोरियल नहीं है, दिस इज नॉट अ इक्वेटोरियल पॉइंट एंड दिस इज नॉट अ एक्सियल पॉइंट। ये बात ध्यान रखना। किसी को भी ये लगेगा कि कमाल बात कर रहे हो सर, ये एक्सिस पे ही है, इसको एक्सियल पॉइंट क्यों नहीं कह सकते? तो एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग एक्सियल पॉइंट का एक फॉर्मूला निकालेंगे और एक्सियल पॉइंट का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला इन पॉइंट्स के लिए वैलिड नहीं होगा, वो इन पॉइंट्स के लिए होगा और इन पॉइंट्स के लिए होगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इन पॉइंट्स के लिए वैलिड होगा और इन पॉइंट्स के लिए वैलिड होगा, वो यहाँ के लिए वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इसको एक्सियल पॉइंट की तरीके से ट्रीट मत करिए और इसको, ये वाला जो पॉइंट है, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट मत मानिए। तो ये एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने आपको बताया क्या है। अब आर्बिट्रेरी पॉइंट का क्या मीनिंग है यहाँ पे, व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी मींस, आप कहीं भी कोई कहे कि भाई ये डाइपोल के मिड पॉइंट से, और कोई बोले हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, you have chosen a point P. Now this is the point you have chosen is arbitrarily you have chosen. Arbitrarily आपने चूज किया, कोई भी पॉइंट चूज कर लिया, आर्बिट्रेरली चूज किया, तो इसको हम आर्बिट्रेरी पॉइंट कहेंगे। तो हमारा इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ड्यू टू डाइपोल, यानी कि दो चार्जेस का एक सिस्टम लिया और उस सिस्टम के वजह से हमें एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। That is what the lecture we are going to face. So we will do one by one. So we'll take axial point first and then, तो चलते हैं axial point पे हम लोग, just go for this axial point section. So we are saying we are talking about axial point, axial point, axial point. To deal with this axial point पे हम electric field की बात कर रहे हैं. So what we are going to do is, this is minus q charge and this is plus q charge. Let me take this dry, and here I take a प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ माइनस क्यू ले लिया और यहाँ प्लस क्यू ले लिया। इस पॉइंट का नाम दिया ए और इस पॉइंट का नाम दिया बी, एंड दिस इज अ मिड पॉइंट। सो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज एल, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज एल। दिस माइनस क्यू इज एट ए एंड प्लस क्यू चार्ज इज एट बी। दिस इज आवर मिड पॉइंट ओ, एंड जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है that these are axial points, तो हमें इन axial points पे फील्ड निकालना है। तो you can choose the point here, यहाँ पे आप पॉइंट चूज कर ले या आप यहाँ चूज कर ले। So most of the teachers take this point, इधर की तरफ ले लेते हैं, just to make you feel little different। मैं जानबूझ करके पॉइंट इधर ले रहा हूँ, इधर कहीं पे ले रहा हूँ पॉइंट। इधर तो टीचर आपको पढ़ाई दे दे, तो मैंने यहाँ का कोई पॉइंट ले लिया। Let's suppose the point what we have chosen is this one. ये वो जगह है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, and this point name is P. Now this is A and this is B. तो माइनस Q के वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और इस प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, और हमें एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो हमें छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूं मैं, ताकि आप अपना नोट्स बनाए तो यहाँ हो जाए। लाइक we consider let's take this, yeah, we consider a dipole, we consider a dipole। जब डाइपोल की बात किया तो माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दिस इज 2l, मतलब हमने ये कंसिडर किया डाइपोल। we consider a dipole, right, and we have to find electric field intensity at an axial point। We have to find electric field at an axial point। Let P as shown। यहाँ पे हमें सावधान रहना होगा कि हम P पॉइंट ले रहे हैं और डाइपोल मोमेंट को भी हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो उससे बचने के लिए हम लोग इस P पॉइंट को हटा देते हैं और लेट सी वी राइट दिस पॉइंट S, लेट S ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का भी नाम हटा के हमने S रख दिया, यानी कि S पॉइंट पे निकालना। सो लेट S एज शोन। तो हमने एक डाइपोल ले लिया और हमें निकालना है दिस S is at r distance from mid point of dipole. दिस इज, यानी कि आप यहां से r डिस्टेंस आप चूज कर लीजिए एंड आप बोलिए कि ये जो r डिस्टेंस है, यानी कि यहां से लेकर के ये आपका r डिस्टेंस है और इस r डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो अब क्या करेंगे? तो भाई पॉइंट, अभी आपको याद होगा कि मैंने जो इसके पहले जो लेक्चर किया पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमने लेक्चर किया है, उसके हिसाब से हमें एक तरीके से दो चार्ज मिला है, तो दोनों चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के वेक्टर सम कर देंगे। तो एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to system of charges is calculated by taking vector sum of electric field intensity of individual charges. तो ये इतनी बात आप सब लोगों को मालूम है? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Right. Now look at this here. तो अब आपको ये चीज मालूम है, ये this upper body has been assumption और ये बात निकाल ली है। So by concept क्या करेंगे आप? So electric field at S जो निकालना है, यानी कि this, उसको हम क्या कहेंगे? Electric field at S due to charge A and electric field at S due to charge B, इनका हम वेक्टर सम कर देंगे। तो अब देखो जी, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा। सो लेट्स चूज अनदर इंक एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वन। तो हमने बोला ओके, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, किसके वजह से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस हुआ ड्यू टू ए। बच्चा लोग दिख रहा होगा। और एक दूसरे इंक को हम लोग यूज करके कहते हैं यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस हुआ ड्यू टू बी। ये दिखा दिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस रेड वाले पॉइंट पे जो एस है, वहां पे ये ग्रीन वाला बता रहा है कि ये ए के वजह से इधर फील्ड है और ब्लू वाला बता रहा है कि इस पे फील्ड इधर की तरफ। ये दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में साफ साफ दिख रहे हैं। तो अब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। ओके, विल डू इट, बट एक काम करते हैं, फटाफट ई एस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। ई एस ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस ड्यू टू ए, इसका मॉड निकालते हैं। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस ड्यू टू ए का मॉड। सो दिस इज के माइनस क्यू के जगह पे इसका मॉड चाहिए। यहाँ पे तो चार्ज का मॉड होता है, तो आपने यहाँ पे माइनस क्यू लिखा और आप यहाँ एक मॉड डाल दीजिए ताकि आप समझ सके कि आप ओके यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मॉड। और अब अपॉन क्या किया आपने? दिस इज दैट डिस्टेंस इज, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस आर है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? फ्रॉम हियर इफ यू टेक दिस इज आर माइनस एल, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देंगे। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस ड्यू टू ए हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस ड्यू टू बी लिखना हो और उसका मॉड निकालना हो तो वो क्या आएगा? के और आप प्लस क्यू लिखिए और फिर उसका मॉड बना दीजिए और फिर आप यहाँ लिखिए दैट डिस्टेंस इज व्हाट। अगर ये आर माइनस एल है तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर डिस्टेंस क्या होगा? हाउ मच दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी देयर फ्रॉम हियर टू दिस इज आर प्लस एल। ये डिस्टेंस कितना होगा? तो दिस इज आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आपने दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। यू नो दिस इज अ वेक्टर सम और ये आपने दोनों का इंडिविजुअल निकाल दिया।
तो दो वेक्टर आपके पास निकल चुके हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी व्हाट वी आर राइटिंग हियर. तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लीज मेक योर माइक म्यूट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस ड्यू टू ए का मॉड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस ड्यू टू ए का मॉड लिखा है के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर. और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस ड्यू टू बी का मॉड क्या रखा है, दैट वी हैव रिटन के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर. दोनों निकाल दिया. एंड गाइस यू नो दिस टू आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अच्छा आप यहां से देख के बताइए कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी है या इसकी वैल्यू बड़ी. तो यू सी दिस इज द न्यूमरेटर, दिस वन एंड सॉरी ये न्यूमरेटर है या न्यूमरेटर सेम. ये दोनों डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसलिए ये रेशियो छोटा हो जाएगा और ये रेशियो बड़ा होगा. आई रिपीट, ये न्यूमरेटर दोनों जगह सेम है और इन दोनों डिनोमिनेटर को कंपेयर करो तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है. सो इस डिनोमिनेटर को बड़ा होने से ये रेशियो छोटा हो जाएगा और ये रेशियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. सो ई एस ए का जो मॉड है, ई एस ए का जो मॉड है दैट इज ग्रेटर देन ई एस बी का जो मॉड. देयरफॉर ई एस ए वेक्टर प्लस ई एस बी वेक्टर, इन सब का मॉड, अगर इनका रिजल्टेंट का मॉड पूछा जाए तो वो कितना होगा. तो सर ये बड़ा है और ये छोटा है, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप बड़े में से छोटा वाला कर दीजिए. तो के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर और फिर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट इट इज. अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा. सो दिस इज के क्यू एंड नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू. सो 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर. दैट्स व्हाट यू विल बी डूइंग. एंड नाउ व्हाट, आपको इसको सॉल्व कर देना. तो देखो ये 1 बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये 1 बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है. तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ माइनस हो जाएगा. तो अगले स्टेप में जस्ट टू let me take another line. Okay, I'll use this drawing. Right. So now the point is कि अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है जी, तो ये हमने अब बाइफरकेट कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेस. हम यहाँ पे जाके बात करते हैं. तो ये रिजल्ट हमने निकाल लिया है. दिस इज अवर मैग्नीट्यूड. तो एक तरीके से अगर हम इसको ई वेक्टर कह दें, यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस का मॉड कह दें, तो आया क्या, ई एस का मॉड आया कितना जी. सो यू विल बी सेइंग के क्यू एंड इफ यू लुक एट दिस कम्स आउट आर प्लस एल का होल स्क्वायर. एक बार लिख देता हूँ, अगले बार में रिजल्ट लिख दूंगा. एंड दिस इज आर माइनस एल दिस अंडर ब्रैकेट का स्क्वायर. और नीचे क्या हो गया बेटा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो खुद ब खुद हो ही जाएंगे और इसका स्क्वायर कर दिया आपने. लो भाई ये आपके पास रिजल्ट. अगर आप ऊपर सॉल्व करोगे तो ये आएगा क्या, दिस विल बिकम के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आ जाएगा. तो इनको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4RL. ऊपर सॉल्व करना. अब इतना आप लोग कर लोगे और नीचे हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस नाउ. अब यहाँ पे होगा क्या, सो के क्यू एंड 4RL को हम थोड़ा कन्वर्ट कर दें, कुछ इस तरीके से लिख दें, यहाँ 2L कर देते हैं और फिर यहाँ 2R कर देते हैं. और यहाँ पे यू नो व्हाट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. लो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस का मॉड है. अब बेटा एक बात बताओ, Q इंटू 2L क्या होता है. इफ यू टॉक अबाउट दिस Q इंटू 2L, तो ये Q इंटू 2L होता क्या है. व्हाट इज दिस Q इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. सो कैन वी राइट दिस इज K एंड देन P एंड देन 2R और नीचे हियर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. कैन वी डू इट लाइक दिस.
और तब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस का मॉड आया कितना जी, दिस इज 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया जी। नाउ माय डियर, ये तो ये आपने, जो आपने जस्ट ए मिनट, ये तो आपने, होल्ड फॉर अ व्हाइल, तो ये तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला जी 2kpr अपॉन दिस। नाउ इफ दिस r इज, अगर हम यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकाला और हमने देखा कि ESA की वैल्यू ये है और ESB है और ये ESA बड़ा है, तो इसका डायरेक्शन किधर आया, यानी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर आएगा, तो डायरेक्शन कुछ इस तरफ क्या है, ये डायरेक्शन निकल के आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस का डायरेक्शन बना हमारे पास। तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, एस से ए की तरफ है, यानी कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन एस टू ए है। तो हम कुछ ऐसे करते हैं इसको, तो हमने बोला ओके वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये मॉड को चेंज कर देते हैं एंड वी राइट इन अ ब्रैकेट। तो अब ये क्या हो गया, यानी कि इस वेक्टर की बात हो रही, और फिर इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, एस ए कैप, एस ए कैप, जहां पे पी क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है जी, एस टू ए की तरफ डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया एक्सियल पॉइंट पे। थोड़ा इसको और एलोबरेट करें तो विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at axial point, एक्सियल पॉइंट, राइट, ये बात कर रहा है किसके वजह से, डाइपोल के वजह से, दिस इज ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के वजह से। तो क्या निकल के आया जी, 2kpr, नीचे आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट। क्योंकि ये वेक्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप एस ए कैप लिखेंगे। अब बच्चों जरा गौर से देखना कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो यू विल से ओके ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये डायरेक्शन इस लाइन पे, ये डायरेक्शन किसका है, डाइपोल मोमेंट का। तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और इस ए कैप का डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, सेम। तो व्हाई नॉट वी कैन डू इट लाइक दिस, कि जो ये P वेक्टर है, P का मॉड है और ये एसे कैप है, यानी कि P इस मैग्नीट्यूड को इस एक एसे कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा क्या, मतलब जो एसे कैप का डायरेक्शन है वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो P और ये एसे कैप मल्टीप्लाई करने से डाइपोल मोमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो हम अगले स्टेप में कैन वी राइट लाइक दिस, तो दिस इज 2kp वेक्टर r अपॉन व्हाट, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, वी कैन राइट लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ जी, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, वो दोनों क्या होते हैं, सेम। सो दैट्स व्हाट वी हैव लर्न हियर, राइट। ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट खड़ा हो गया, राइट, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट अ रिजल्ट। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब आपको इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, दैट विल बी द बेटर वे ऑफ डूइंग इट, मस्ट रिमेंबर दिस टू रिजल्ट्स, राइट। यानी कि इसको ऐसे इस फॉर्मेट में याद कर लो या इस फॉर्मेट में याद कर लो। अब जरा इस रिजल्ट से, ठीक है, दैट वी हैव डन इट, आई विल टेक योर क्वेरीज, जस्ट अ मिनट। तो ये आपने एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट निकाला जी और बोला कि कुछ ऐसे होगा। अब इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं जरा, लेट्स सी। इफ एक पॉइंट कंडीशन बनाया जाए कि अगर ये आर जो है बहुत बड़ा है किससे, एल से। आप जरा चलते हैं पीछे, इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, तो आपने ये जो आर लिया, आर कहाँ दिखाया है, ये डिस्टेंस दिखाया, देखो जी, ये आपने आर लिया है और ये डाइपोल का लेंथ एल है। तो अगर दिस आर वैल्यू इज वेरी बिग इन कंपैरिजन ऑफ दिस एल, मतलब ये बहुत छोटा डाइपोल है और ये आर बहुत दूर है, तब क्या हो जाएगा, तो उस केस में आप मैथमेटिकली, अगर आप इफ आर इज ग्रेटर देन एल, तो देखो जी आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और भी बड़ा होगा, और फिर इसको आप माइनस करना है तो आपको यहाँ पे इस एल स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। इफ आर इज ग्रेटर देन दिस एल, देन आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। एंड तब क्या करेंगे, जो ई एक्सियल होगा हमारे पास, ई एक्सियल लिखा जा रहा है, सो दिस विल बिकम नाउ
2kp वेक्टर r, और मैंने यहां से इस l को हटा दिया, ये r का पावर 4 हो गया। और अब इस r को इससे काट देंगे तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 2kp अपॉन r क्यू आ गया, ये रिजल्ट आ गया। सो बट दिस रिजल्ट इज वैलिड इन व्हाट केस, दिस रिजल्ट इज वैलिड इन व्हाट केस, पूछ रहा हूं मैं। दिस रिजल्ट इज वैलिड इन कब, जब r l से छोटा होएगा, जब r की वैल्यू l से बहुत छोटी, सॉरी r की वैल्यू l से बहुत बड़ी होगी, तब जाके आप इस रिजल्ट को अप्लाई करें। अदरवाइज दिस रिजल्ट हैज टू बी, मतलब दिस इज अ जनरल केस। नाउ मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब जरा एक बात मैं समझाना चाहूंगा आपको, राइट, जरा गौर करिए कि अगर मैं आपसे बोला यहाँ पे पढ़ाने के दौरान कि देखो बेटा ये एक्सीएल पॉइंट्स है, ये एक्सीएल पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स एक्सीएल नहीं, दीज आर नॉट द एक्सीएल पॉइंट्स। तुम कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, मतलब लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है और उसको अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। सर ये लेट्स चूज द पेन फर्स्ट, लाइक यू से दैट सर ये माइनस क्यू ले लेते हैं, गुड सर, और यहाँ प्लस क्यू ले लेते हैं सर, गुड, और अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि भैया मुझे यहाँ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे। तो अब आप इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू, जो ये आर है वो एल से क्या हो गया, छोटा, तो आप यहाँ लगा के जब रिजल्ट निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आने वाले रिजल्ट के ठीक अलग होएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, और इस प्लस की वजह से फील्ड किधर है, इधर। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर। और अभी आपने पढ़ा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है जी, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और जबकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। तो ये थोड़ा अपोजिशन में चला जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम कर रहे हैं तो आप, मतलब अगर आपसे बोला है यहाँ फील्ड निकालो, तो आप डाइपोल के एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके आप इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल निकाल लीजिए। बट अगर आपको डाइपोल का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है तो अब आप इसको कंसिडर मत करिए। So I hope you got my point. What I mean to say is, guys, please stop yourself. Don't try. So this is what we have done it now. तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल निकाल लिया। This is what we have done it now. अब इस रिजल्ट पे आप लोगों को अगर कुछ बात करनी है, if somebody has to talk some on this, so हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया डाइपोल की वजह से एक्सेल पॉइंट। तो हमने रिजल्ट यहाँ से लिया कि एक्सेल पॉइंट पे हमें निकालना है भाई, तो भाई एक्सेल पॉइंट पे निकालना है, तो हमने ये पूरा आपको डिराइव करके दिखा दिया। इट इज वेरी इजी फॉर अ टीचर लाइक मी कि मैं सीधा सीधा आपको 3 लाइन में रिजल्ट निकाल के दिखा दूं, बिकॉज आई बिलीव दैट यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन डिटेल। और इस सबको डिटेल में समझ लीजिए कि इसको लिखना कैसे है, इसके रिजल्ट को कैसे याद रखना, और ये डिराइव कैसे हुआ। So that is why it is being told and that is why it is being discussed in detail. So now we'll talk about this equatorial point. तो हम लोग अब equatorial point की तरफ चल रहे हैं. We'll talk about this equatorial point. So what we are doing is electric field intensity. Electric field intensity due to dipole at an equatorial point, at an equatorial point, at an equatorial point. That's what we have to do. So we take a dipole here. ये हमने एक डाइपोल ले लिया। So let's take that. Oh, here is fine. Let's take this dipole like this. ये हमने एक डाइपोल लिया और बोला कि ये यहाँ पे
this is plus q here और यहाँ minus q है. This is A and this is B and this is midpoint. Now we can choose like another line here which should be right. ये हमने एक लाइन ले लिया यहाँ पे और अब हमें इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो लेट्स सपोज अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पॉइंट हमने चूज किया वो पॉइंट यहाँ है. दिस इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड दिस. तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालना है. तो जरा गौर से देखो, ये एक लाइन हमने यूज किया और बोला इस लाइन को there is some it's sensing wrong, just a minute. Right, so एक लाइन ऐसे ज्वाइन किया और एक लाइन यहां से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग. राइट, अब लुक एट दिस हियर. तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है. इस नेगेटिव चार्ज के वजह से ये इक्वेटोरियल पॉइंट हमने चूज किया है. इस इक्वेटोरियल पॉइंट का नाम हम S लिख देते हैं. वी हैव चूजन दिस पॉइंट एज S. अब ये डिस्टेंस, ये लेंथ हमारे लिए यहां से यहां L है. प्लीज मेक योर माइक म्यूट. दिस इज L और L, ये हमारे पास है. तो इस L और L के वजह से यहाँ पे जो माइनस की हो रही है, टोटल लेंथ 2L है और यहाँ हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ओवर हियर? नेगेटिव चार्ज की वजह से. सो विल टेक दैट इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगा. और इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड किधर होगा? इस पॉजिटिव की वजह से कुछ इस तरीके से फील्ड होगा. ये डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से. तो इसका नाम रख दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एट S ड्यू टू B. वी कैन ऑल्सो कॉल इट E2 वेक्टर. लेट सपोज हमने E2 मान लिया. इसको आप E1 वेक्टर कह दीजिए. और यू नो E1 वेक्टर को आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट S ड्यू टू A हुआ. यू कैन कॉल इट लाइक दिस. तो आपके पास E1 हो गया और E2 हो गया. एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा. और ये डिस्टेंस R है, यानी कि इस पॉइंट से O से जो पॉइंट S लिया इक्वेटोरियल, उसका डिस्टेंस R है. सो यू कैन राइट इट सिस्टमेटिकली जैसे आपने पीछे लिखा था. लाइक वी कंसिडर अ डाइपोल, we consider a dipole. तो जब डाइपोल बोला तो डाइपोल कैसा चीज किया? माइनस क्यू प्लस क्यू एंड ये ले लिया. एंड we have to find electric field intensity at an equatorial point. We consider a dipole and we have to find electric field intensity at an equatorial point. Let S, which is at R distance, from mid of dipole, dipole as shown. Right. So by concept what? By concept of electric field intensity due to point charge. Yeah, electric field intensity due to system of charges. System of charges की बात करें तो क्या होगा? So that electric field at S is equal to sum किसके वजह से बेटा? Electric field at S due to A plus electric field at S due to B. अब हमने एक शॉर्ट और भी नाम बोल दिया, बोला इसको E1 वेक्टर कहेंगे, इसको E2 वेक्टर कह दो भाई. अब आप इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है. जो पॉइंट लिया वो यहां से R डिस्टेंस पे, तो
तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करने वाली लाइन ने यहाँ एंगल कितना बनाया थीटा, यहाँ भी कितना बताया थीटा। अब सी दिस डायग्राम, राइट। हम चाहे तो इस डायग्राम को ऐसे एक लाइन दी है। अब अगर ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? इफ दिस एंगल इज थीटा, और व्हाट विल बी दिस एंगल? ये दोनों थीटा थीटा होंगे, ये भी थीटा होएगा, ये वाला एंगल भी थीटा होएगा। तो आप कायदे से देखो तो जो E1 वेक्टर निकाल E2 वेक्टर है और जो इधर E1 वेक्टर है, इधर जो E1 है और इधर जो E2 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड E1 वेक्टर का मॉड और E2 वेक्टर का मॉड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? दैट विल कम आउट KQ बाय व्हाट? अगर ये R है और ये L है तो ये क्या हुआ? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, ये इसका लेंथ हुआ और आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन के आएगा बेटा? दिस विल कम आउट KQ और नीचे क्या आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये E1 E2 का मॉड आ गया। और कायदे से ये दोनों क्या है? दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो वी कैन से दैट बाय वेक्टर रिजल्टेंट, बाय वेक्टर रिजल्टेंट, बाय वेक्टर रिजल्टेंट। सो E का मॉड क्या हो जाएगा, यानी ES का मॉड क्या होगा? तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सो 2 इंटू KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पढ़ लेंगे आप, ये R स्क्वायर लिखा हुआ, R स्क्वायर। तो दिस यानी कि ट्वाइस ऑफ दोनों में से किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 2 थीटा दोनों वेक्टर के बीच में। सो कॉस ऑफ 2 थीटा बाई कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। बस ये रिजल्ट लगा दीजिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। आप में से किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? आई एम आस्किंग, एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट ओवर हियर? तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाकर इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो भाई जो ES आया या E नेट जो आया वो आया कितना? सो दिस इज 2KQ, दिस इज यू हैव ब्रॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये ऐसे आ गया है, और cos थीटा जी, cos 2 थीटा बाई 2। नाउ व्हाट इज दिस cos थीटा हियर? सो दिस इज 2KQ व्हाट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? पिछले वाले ट्रायंगल में चले जाए। तो भाई ये थीटा चाहिए आपको, तो इसमें बेस क्या है? ये, और हाइपोटेनस क्या है? ये। तो आप क्या लिखोगे? L अपॉन व्हाट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2 या रूट डाल दो। दिस व्हाट यू विल बी राइटिंग। तो अब ये एक तरीके से आया क्या हमारे पास? E नेट का मॉड क्या आ गया? दिस इज कमिंग आउट KQ, दिस 2L डिवाइडेड बाय व्हाट? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर व्हाट? 3/2। ये पूरा कितना आ गया? 3/2। अब अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? K एंड Q इंटू 2L को आप P बना दीजिए, यानी कि ये P वेक्टर का मॉड हो गया डाइपोल मोमेंट का, और इसको आपने लिख दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। आप सब लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भाई? यू ऑल आर वॉचिंग? सो दिस इज E नेट आपने निकाल दिया, ये रिजल्ट आ गया E नेट। अब अगर हम थोड़ा और देखें एक बात, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर इस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर भाई? ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है? इधर, मतलब दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। आई सिंसियरली वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, समथिंग लाइक दिस, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये मींस यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो अब इस बात को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? विल से दैट ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि दिस E इक्वेटोरियल अगर लिखेंगे हम, E इक्वेटोरियल की बात करें डाइपोल की वजह से, डाइपोल की बात करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा? तो दिस इज K, और यू राइट हियर माइनस P वेक्टर और अपॉन व्हाट? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। अब अगर आप बोलोगे सर ये अचानक आपने माइनस क्यों लिख दिया, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको, यानी कि जो ये आपने लिखा है इसको अब
वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखोगे? आप कहोगे k लिखेंगे, p लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2 लिखेंगे। और जैसा कि पीछे आपने बताया सर इसका डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। तो अगर यहाँ कोई पॉइंट n लिख दिया जाए तो अब ये क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? एस एन कैप हो गया, एस एन कैप हो गया। तो डाइपोल मोमेंट का ये मैग्नीट्यूड और ये एस एन कैप है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? एस एन कैप के अपोजिट है। तो यानी कि इस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये डायरेक्शन आएगा वो डाइपोल मोमेंट के ठीक अपोजिट आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट के ठीक अपोजिट आ जाएगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। आप सब लोग मेरी फिंगर की तरफ देखेंगे कि भाई अगर हमने जो P जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कुछ इस तरीके से आया, दैट इज P इंटू एस एन कैप, और हमारा डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है। तो P इंटू एस एन कैप डाइपोल मोमेंट के ठीक इक्विवेलेंट अपोजिट ही तो है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बड़ी सिंपल तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। यहाँ सीखा क्या हमने कि भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, मतलब उसके एंटी पैरेलल होता है। सो एट एनी पॉइंट, एट एनी equatorial point, at any equatorial point, electric field intensity is anti-parallel to dipole moment vector. This is what we learned. At any electric equatorial point, electric field intensity और dipole moment एक दूसरे के opposite direction में होते हैं। और अब इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने निकाल ही दिया है यहाँ पे, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला हुआ हमने। तो एक तरीके से इन शॉर्ट लाइक E is equal to, we'll be writing Kp upon R square plus L square power 3/2। और यहीं पे अगर हम वो केस डिस्कस कर लें क्या कि सर दिस इंप्लाइज इफ R is much greater than L, मतलब ये जो पॉइंट हमने लिया है ये बहुत ऊपर दूर जाके ले रहे हैं जो, और डाइपोल के लेंथ से बहुत बड़ा हो जाए, तो आप इस रिजल्ट में जो आपने रिजल्ट निकाल रखा है यहाँ पे R बहुत बड़ा होगा इस L से, तो इस ये L क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में R यानी कि दिस इफ R इज दिस, इट मींस R स्क्वायर इज बहुत बड़ा देन L स्क्वायर। तब उस केस में आपके पास E आएगा कितना? Kp, और नीचे से ये हट गया R स्क्वायर का पावर 3/2, तो रिजल्ट क्या आ गया? R3। लो भाई ये आपने एक तरीके से रिजल्ट निकाल दिया। यू हैव फाउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से आपने रिजल्ट निकाल दिया। सो हमने एक्सेल पीछे किया था, अब हमने इक्वेटोरियल कर लिया। और हमने क्या देखा, एक बड़ी खास चीज अगर देखें तो आपको मिलेगा कि जब हम R बहुत बड़ा करते हैं L से, तो एक्सेल के केस में रिजल्ट आया 2Kp अपॉन R3, एंड डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था। और यहाँ पे R बहुत बड़ा कर दें L से तो आया Kp अपॉन R3। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो बेटा तो E कैन बी रिटन एज, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो this can be written as K minus P vector upon R। This is how we can do it। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट हो गया इसका, ठीक है। सो I would like to say that you all should look at this particular no, it's not working, just a minute, yeah, just a minute। That's what the point is। so ये हमारा that's our final result। कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से रिजल्ट निकल के आएगा, अपोजिट डायरेक्शन वाली भी बात समझ में आ गई और सेम डायरेक्शन वाली भी बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक दो छोटे क्वेश्चन पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद दिस। जी एक डाइपोल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे,
यहाँ एक डाइपोल बनाते हैं और ये हमने डाइपोल लिया और अब हम तो हमने बोले यहाँ पे हमारा ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये डाइपोल है। दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, और यहां से आर डिस्टेंस इधर चले गए, मीन्स वी हैव टेकन दिस आर डिस्टेंस, यानी कि ये पॉइंट ओ है, तो हमने यहाँ एक पॉइंट चूज कर लिया S1, बोला ये डिस्टेंस ही आर है, दिस इज आर, और यहां से भी एक पॉइंट चूज कर लिया, दिस इज S2, बोला ये भी आर है, and in both the cases we are considering r is greater than l। तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो वी नो दिस इज अ एक्सियल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में कुछ इधर होगा। और इसकी बात करें तो ये डाइपोल है जी, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो एक्सियल पॉइंट पे इधर हो गया, और इस पे डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन यहाँ हो गया। तो इस पॉइंट पे ये रिजल्ट आया यहाँ का E, लेट्स सपोज, और यहाँ का भी रिजल्ट आया E। So if I name it E axial and if I name it E equatorial, so my question to you is, in this case, what is E axial this upon E equatorial? ये क्या हुआ? What is this result? So this result seems to be, अगर आप गौर करें तो आप इसके लिए क्या लगाओगे? यहाँ लिखोगे 2kp अपॉन आर क्यूब, और यहाँ क्या लिखोगे? kp अपॉन आर क्यूब। तो ये सॉल्व होकर के क्या आया? 2। सो यू कैन अंडरस्टैंड एक्सियल पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल के ट्वाइस है, कब? अगर ये वाली कंडीशन हम गौर करें तो, इफ वी लुक दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इफ वी टेक दिस पर्टिकुलर, ये रिजल्ट कब वैलिड है? ये रिजल्ट वैलिड तब है जब हमारे पास R ग्रेटर देन L होगा, तब जा करके ये बात बनेगी। दिस रिजल्ट इज पॉसिबल, और वो भी मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाला हमने। सो ये ध्यान रखने की बात है। और अगर हम R ग्रेटर देन L ना लिखें, लाइक इफ R इज कंपेरेबल, तो आपको पूरा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। सो इन केस R इज कंपेरेबल टू दिस L, मतलब उसके R is comparable, I should say, in case R is just a minute. R is comparable to L, तब क्या होगा? तो आप ये फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं, तो भी क्या होगा? यहाँ पे 2kp, तो तब भी 2kp R था, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? 2kp, नीचे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे एक R है, और यहाँ क्या है? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इक्वेटोरियल वाला करोगे तो यहाँ क्या आएगा? kp, और यहाँ क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। तो इस केस में E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल का रिजल्ट कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। मेरी बात समझ गए आप लोग? इफ R इज कंपेरेबल, देन दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो
कब केस में कौन सा रिजल्ट लेना है, आपको दोनों बातें समझा दी गई। अब मैं आपको एक डिस्प्यूट दिखाता हूं, मैं जरा गौर से देखना। राइट, जो ये फॉर्मूला हमने डेवलप किया है KP अपॉन RQ, ठीक है, और ये फॉर्मूला कब लिखा है, जब R बहुत बड़ा होगा, किससे, L से। R बहुत बड़ा होगा तब ये रिजल्ट होगा। ये फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करोगे, ये फॉर्मूला तब स्टार्ट करोगे हर कंडीशन में। तो जरा देखो बच्चों, आप गौर करो, यहाँ पे एक कंडीशन दिखा रहा हूं मैं आपको। लेट्स सी हियर, फिर एक डाइपोल लेते हैं, यहाँ पे एक डाइपोल लेते हैं, and this is, we say that this is माइनस Q और यहाँ प्लस Q ले लिया, ये डाइपोल ले लिया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड, इस जगह पे हम निकालना चाहते हैं रिजल्ट। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा इन दोनों की वजह से। तो इसके वजह से सर नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर, और इस प्लस की वजह से फील्ड इधर, तो रिजल्ट आना चाहिए KQ बाई L स्क्वायर, एक की वजह से होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना, ये रिजल्ट हो जाना चाहिए। अब अगर आप R आपका मतलब 0 मान लिया आपने, सो लुक, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, ये मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला मैंने। अब मैंने आपको कहा जरा एक्सेल पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर ऑन एक्सेल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बोलो सर मैं R0 रख देता हूँ, यहाँ पे क्या रख देता हूँ, R0, क्योंकि आप सेंटर पे निकाल रहे हैं ना। तो अगर R0 रखोगे तो ये पूरा फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। जो आपने एक्सेल का फॉर्मूला ये पढ़ा है, अगर यहाँ पे R को 0 कर देंगे तो यह 0 बता देगा। और इक्वेटोरियल के हिसाब से चले वो पॉइंट पे, इक्वेटोरियल के हिसाब से चले तो आप कहोगे कि KP अपॉन RQ, और R को आप क्या कर दोगे, मतलब आप ये फॉर्मूला लो, बोलो सर R क्या हो गया, 0 हो गया। R आपने क्या कर दिया, 0, ये रिजल्ट में। तो जब R 0 कर दिया तो आया क्या, KP अपॉन L स्क्वायर है, 3/2, 2 कट गया, यानी कि KP अपॉन LQ आया। तो KP अपॉन LQ आया, तो अगर आप यहाँ पे KP अपॉन LQ आया, और फिर आप इसको खोलो K इंटू Q इंटू 2L, और फिर यहाँ LQ कर दो, तो कट के क्या आ गया, K इंटू Q इंटू वॉट, भाई 2 तो गायब, ये 2 तो रह जाएगा, एक L स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, राइट। ये रिजल्ट इसके साथ मैच कर गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट तो ये बन गया, दिस हैज बिकम इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला इसमें लग गया, बट एक्सेल पॉइंट का यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा। यू गेटिंग इट। तो ये बड़ा डिस्प्यूट का मसला हो जाएगा कि यार यहाँ पे एक्सेल, ये पॉइंट एक्सेस पे ही है, यहाँ क्यों नहीं एक्सेल पॉइंट का फॉर्मूला लगा और इक्वेटोरियल का क्यों लग गया। तो आई सजेस्ट यू दैट कि आप यार इस पे जितने भी पॉइंट्स है ना उसको एक्सेल मानो, ना इक्वेटोरियल मानो। इक्वेटोरियल ऊपर मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, यहाँ जब निकालना होगा तो पॉइंट चार्जेस मान के निकाल लो, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, that I have explained to you. Now I would like to ask you, if you have any doubt, please let me know what doubt you have. What, sorry. If you have any doubt, so हम लोगों ने अभी तक एक्सियल और इक्वेटोरियल समझ लिया है, और मैं आपको इस बात पे यहाँ पे मैंने समझाया था कि इस डिस्प्यूट में पढ़ने से बेहतर है कि इधर के पॉइंट्स को एक्सेल, इधर एक्सेल कहेंगे, और इससे ऊपर वाले को इक्वेटोरियल कहेंगे। इसको हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो ये है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी विल नीदर टेक इट एज एक्सेल नॉट इक्वेटोरियल। तो हमने इन सारे को छोड़ दिया। और यहाँ ध्यान रखना है, ये मत समझ लेना कि ये वाला पॉइंट आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी पॉइंट हम इसको कह रहे हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट ये है, दिस इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, राइट, दिस इज व्हाट द पॉइंट, इसको मत समझ लेना। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दिस वी हैव डन इट। नाउ
what we are going to talk is कि arbitrary point पे electric field कैसे निकाला जाए, how to find this electric field at arbitrary point. तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको just now we are going to do electric field at an arbitrary point. Electric field हम लोग करने जा रहे हैं arbitrary point पे. Electric field at arbitrary point. ये हमारा टॉपिक. Let's go on next page and do it now. So you see this can be, firstly let's choose the dipole. Let's make a dipole here. Right, and now ये इसके मिड पॉइंट से, just a minute, it's not going, okay. तो ये हमने एक डाइपोल लिया है, इस डाइपोल का यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और वी आर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज r, और ये वो पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो इस नेगेटिव चार्ज के वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल है, ये डिस्टेंस r है, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, वी नो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है. तो ये डाइपोल मोमेंट से ये लाइन कितने एंगल पे है, दिस एंगल इज थीटा. तो अब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, कोई भी पॉइंट हो सकता है भैया, आपको बोला गया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, दिस कुड बी, दिस इज आर्बिट्रेरी पॉइंट. तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है. सो पहला मेथड जो हम लोग कर रहे हैं वो एक स्पेशल केस बना के कर रहे हैं. सो जस्ट वी आर राइटिंग deriving expression for electric field intensity at arbitrary point due to dipole. तो हमने यहाँ माइनस क्यों रखा है, यहाँ प्लस क्यों रखा, इस पॉइंट पे हमें निकालना है. तो फर्स्ट मेथड वी आर चूजिंग फर्स्ट मेथड, और इस मेथड में हमने एक कंडीशन रख लिया that r is very much greater than l. ठीक है. सो बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे तो जाकर के ये टॉपिक क्लियर होएगा बेटा. तो आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो अब क्या करेंगे, यू ऑल अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डाइपोल मोमेंट वेक्टर. तो जिस तरीके से आपको याद होगा, यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं, जरा गौर, जस्ट ए मिनट, ड्राइंग बर्बाद हो जाएगा, इसलिए लेट्स सी. ये हमने रफ वर्क का स्पेस ढूंढा आपके लिए, और यहाँ पे आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ, एंड हाउ वी आर डूइंग इट. मान लो इस जगह पे आपसे ये कह रहा हूं कि एक डाइपोल है कुछ इस तरीके से, और ये है पी वेक्टर. नहीं चलो ये मान, ये एक डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल, और ये है पी वेक्टर, और एक दूसरा डाइपोल है यहाँ पे पी वेक्टर. अच्छा, इसको हम कह देते हैं ये पी कॉस थीटा है, ये कितना है, पी कॉस थीटा, और इसको कह देते हैं पी कॉस थीटा, इसको पी साइन थीटा.
मतलब एक डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू है पी साइन थीटा, एक डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा। तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, पी नेट क्या होगा बताओ, सवाल है पी नेट क्या होगा। और दिस टोटल एंगल इज, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री है ये। बताओ जी, एक डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, आपको बोलना है एक डाइपोल मोमेंट है दिस इज पी कॉस थीटा, एक डाइपोल मोमेंट है पी साइन थीटा, ये दो डाइपोल मोमेंट है, तो रिजल्टेंट कितना होगा बताओ, सवाल है, बोलना है आप लोगों को, बताइए गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर पी। पी, क्या किया आपने, दोनों दोनों को स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट निकाला, दिस इज व्हाट यू हैव डन, यस सर, यस सर। राइट। तो अब लोग दो 90 डिग्री पे है, तो आपने लोगों के पी कॉस थीटा का स्क्वायर, आंसर पी साइन थीटा का स्क्वायर, और आप दोनों को सर स्क्वायर करके रूट डाल दीजिए, इस तरीके से निकाल दीजिए, तो दैट विल कम आउट पी, यानी कि यहाँ पी होना चाहिए। कमाल है, अगर ये डाइपोल मूवमेंट है, ये डाइपोल मूवमेंट है, मतलब ये अलग अलग डाइपोल से, यानी कि ये डाइपोल मूवमेंट कैसे आया होगा, ये डाइपोल मूवमेंट बना होगा किसी डाइपोल से, कुछ इस तरीके का डाइपोल होगा, ये डाइपोल भी बना होगा किसी और से ऐसे। तो मतलब ये एक दो डाइपोल है जी, एक डाइपोल यहाँ पे फंसा पड़ा हुआ है, एक डाइपोल यहाँ फंसा पड़ा हुआ है, इसका पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट है, इसका पी साइन थीटा, तो आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। तो जब दो को आप एक बना सकते हैं, यहाँ पे इसको और इसको एक बना सकते हैं, तो अगर ये डाइपोल मोमेंट है, तो क्या इस डाइपोल मोमेंट को दो डाइपोल मोमेंट में नहीं रिजोल्व किया जा सकता? I am asking a question to all of you. Can we do it or not? It is a vector physical quantity. इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट कर सकते हैं, इसको भी कंपोनेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पी को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इस पी को हमने, ये जो पी वेक्टर था यहां से यहां तक, इस पी को हमने रिजॉल्व कर दिया, एक ऐसे और एक लिया हमने, जस्ट वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ डायग्राम लाइन, अदरवाइज बिगड़ जाएगा ये, और एक ऐसे छोड़ दिया। बोले जी हेलो, अब आई एम सेइंग दैट कि हमने एक डाइपोल, अब इस डाइपोल मोमेंट को हमने रिजॉल्व कर दिया, और यहाँ पे बोला ऐसे दैट, ये एरो लगा दिया, बोला कि ये पी वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया, दिस इज पी कॉस थीटा एंड दिस इज पी साइन थीटा। मतलब इस डाइपोल मोमेंट को हमने रिजॉल्व कर दिया पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। इसका मतलब यहां कोई डाइपोल है, ऐसे ऐसे कोई डाइपोल होता होगा जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, और यहां भी कोई डाइपोल होता होगा जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी साइन थीटा। तो आपने जो माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से एक डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, आप ऐसे मान लीजिए कि ये एक नहीं, ऐसे दो डाइपोल, एक डाइपोल ऐसे और एक डाइपोल ऐसे है, और उन दोनों डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट ये है। ऐसा मान सकते हैं, यस और नो, बताइएगा आप लोग, यस और नो आई एम आस्किंग, मान सकते कि नहीं मान सकते? यस सर। यस सर, बिल्कुल माना जा। किसी को ट्रबल है तो बता दो, इफ समबडी इज हैविंग एनी ट्रबल आई कैन डिस्कस टू यू राइट नाउ। सिर्फ मुझे बताओ किसी को ट्रबल है ऐसा मानने में, एनीबडी? नन। चलो जी, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि अब हमें तो बोले गए थे इस डाइपोल की वजह से निकालो, अब हमने इस डाइपोल को भूल गए, और अब हमने क्या माना, अब एक दूसरा डायग्राम बना के देख रहे हैं कि जब जितनी बात मैंने की इस बात के हिसाब से अब हुआ क्या। नाउ सी आई एम मेकिंग यू अनदर डायग्राम so that you can very easily understand now. So see, I'm using this. तो एक डाइपोल लेते हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से, आपको ये पैरेलल दिख रहा है, इसके लिए ये लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही होंगी मेरे ख्याल से, यस। और एक दूसरे कलर का चूज कर लेते हैं हम लोग, लेट्स सी वी चूज दिस, और go back to this point and then again I bring this one and take it this. अब ये एक ऐसे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। और आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंक टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक एरो लगाया, यहाँ पे एक एरो लगाया और यहाँ पे एक एरो लगाया। अब बोला ये जो पी साइन थीटा है ये एक डाइपोल है, और यहाँ पे एक दूसरा डाइपोल है, राइट, दिस इज पी कॉस थीटा।
मतलब हमसे बोला गया था ये वाला डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से आपको निकालना था, तो आपने इस डाइपोल मोमेंट को ही रिजॉल्व कर दिया। ठीक बात है, कर दिया। यानी कि अब इस डाइपोल के बजाय आपने एक दो डाइपोल मान लिया ऐसे ऐसे, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो सर आपको फील्ड तो यहाँ निकालना था। ठीक बात है, तो वो पॉइंट अभी हमारे लिए बाकी है। तो अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट ओके, हमें फील्ड यहाँ निकालना था, इस जगह पे निकालना था, या थोड़ा और आगे कर लिया, यहाँ निकालना था फील्ड। तो अब आपको दिख रहा है कि क्या इस डाइपोल के लिए ये एक्सेल पॉइंट है बेटा? अगर ये एक Yes, डाइपोल है sir. जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा, तो क्या ये एक्सेल पॉइंट होएगा? हाँ। और क्या इस डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट होएगा? यस, होगा। तो आपको इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे निकालना था, आपने क्या किया, इस डाइपोल मोमेंट को ही रिजॉल्व कर दिया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। जो आपने रिजॉल्व किया मैंने उसको यहाँ दिखा दिया। अब ये वाला डाइपोल मैंने यहाँ से गायब कर दिया, मैंने बोला देखो एक पी कॉस थीटा एक पी साइन थीटा। और बोलो अब यहाँ पे क्या कितना होगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट एस पे? तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब कैसे लिखेंगे, हाउ विल बी डूइंग इट? मैंने बोला पी कॉस थीटा जो है ये वाला डाइपोल, ये इसके एक्सेल पॉइंट पे, तो एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डाइपोल की वजह से उसी के डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज E1, और इस डाइपोल की वजह से वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो इसके वजह से डायरेक्शन क्या होगा? दिस विल बिकम E2। सो अब आपने बोला कि ओके इस डाइपोल की वजह से ये एक्सेल पॉइंट है, तो हम इस डाइपोल E1 की, इस डाइपोल के लिए एक्सेल पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्सेल पॉइंट की वजह से, एक्सेल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट की वजह से, डाइपोल की वजह से उसी डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में फील्ड होता है। और इस वाले डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके वजह से ये हो गया और इसके वजह से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, E1 और E2 का मॉड लिखना है। तो लेट्स सी, E1 का मॉड लिख रहे हैं। E1 का मॉड, डायरेक्शन तो हमने बता दिया। तो हमने अभी पढ़ा है ना पीछे कि किसी भी डाइपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट तो p cos थीटा है, तो हाँ भाई दिस इज 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू। और E2 की बात करें तो क्या होगा, तो दिस E2 विल बी व्हाट, 2kp, हाँ 2 नहीं होगा सॉरी, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, kp अपॉन आर क्यू। लेकिन यहाँ पे p की जगह पे क्या लिखना होगा, p sin थीटा। और आपको दिख रहा है कि जो E1 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, E2 वेक्टर के। दिस इज परपेंडिकुलर, E1 इज परपेंडिकुलर टू E2। तो अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो वो रिजल्टेंट निकलेगा कैसे? तो नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट पेज एंड वी कैन डू इट। तो अब लेट्स मेक दिस डाइपोल अगेन। ये था हमारा डाइपोल, हमने आपको रिजॉल्व करके दिखा दिया। हमसे बोला गया कि यहाँ कहीं पे निकालना था आपको, तो अब आपने क्या किया है इस जगह पे, आपने बोला कि ओके एक फील्ड ऐसे निकला और एक फील्ड ऐसे निकला। दिस इज व्हाट यू हैव डन इट। ये कुछ डायग्राम खराब लग रहा है, जस्ट ए मिनट गाइस, एक मिनट के लिए आप लोग रुक जाओ। So now I will take this. This is the dipole, like now. यहाँ पे निकालना था हमें, ठीक है। तो अब हमने सारी बातें कर रखी हैं। What we'll do is कि भाई ठीक है, हमें यहाँ निकालना था, तो यहाँ पे माइनस क्यू है
और प्लस क्यू है। और अभी पिछले पेज में हमने यहाँ पे दिखा रखा आपको ये E1 और E2 निकालना है। तो ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे E1 इधर है, ये E1 है, और इस ठीक इसके परपेंडिकुलर यहाँ E2 है। और E1 E2 की वैल्यूज आपने निकाल रखी है यहाँ पे, E1 इतना है, E2 इतना है, और E1 E2 परपेंडिकुलर है। तो और ये थीटा है और ये R है, और ये पता है ही आपको L और L है, राइट। ठीक है। तो अब इस केस में लाइक E1 प्लस E2 वेक्टर का मॉड कितना आ गया, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को स्क्वायर करके सम करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। तो जस्ट आई एम राइटिंग यू लाइक दिस, या 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब इसका स्क्वायर, और फिर kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब इसका स्क्वायर। अब क्या हुआ जी, बाहर निकालेंगे, kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा, फिर अंदर रूट क्या बनेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। सो एक cos स्क्वायर थीटा यहां से निकालो और इसके साथ ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब। और अब यहां देखो, सो कैन यू राइट 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1। ये भैया ई नेट चला आया, ई नेट का मॉड हो गया आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, ये रिजल्ट आ गया बच्चा। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया हमारे लिए। तो इस तरीके से kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये रिजल्ट आ गया। अब इसका डायरेक्शन निकालना है यार, सो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसके डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो अगर आप ऐसे जाते डॉटेड करके तो आपका ये रिजल्टेंट बनता और आपका ये अल्फा होता। तो आप इसी पेज पे कर लीजिए, tan अल्फा यहां से निकाल लीजिए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, सो tan ऑफ अल्फा क्या लिखते हैं आप, E2 अपॉन E1, E2 का मॉड अपॉन E1 का मॉड। तो E2 कितना आ गया आपके पास, तो आपने लिखा हो ना, दैट्स इज E2 इज kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब है, तो आप लिखोगे kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2kp cos थीटा अपॉन आर। सॉल्व होके क्या आ गया बच्चा लोग बताओ, तो kp आर क्यूब सब कैंसिल, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा। तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 1/2 tan थीटा। So tan alpha is equal to 1/2 tan theta. So this alpha is equal to tan inverse of 1/2 tan theta. इस तरीके से आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि अगर ये लाइन, ये जो ये बिल्कुल थीटा इसका ऐसे रख दे, 90 डिग्री पे रख दे, यानी कि इस थीटा को 90 डिग्री बना दे, तो इसमें 90 डिग्री रखो, तो cos 90 0, इसका स्क्वायर 0, यानी कि क्या है kp अपॉन आर क्यूब, यानी कि थीटा 90 डिग्री रखने पे इक्वेटोरियल पॉइंट का इक्वेशन आ रहा है। मेरा सवाल है आप लोगों से, यस थीटा सर। 90 डिग्री, यस 90 डिग्री रख देने पे आ जा रहा, और थीटा 0 रख दो, तो cos 0 रखोगे तो 1 cos 0 का स्क्वायर दैट इज 1, 314, बाहर क्या आ गया 2, 2 पे अपॉन आर क्यूब, यानी कि वो भी एक्सियल पॉइंट वाला कंडीशन आ गया। यस, तो इस तरीके से आप एक्सियल पॉइंट का कंडीशन, यानी कि पुट थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0, तो आपका ई नेट क्या आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब, ये मॉड आ जाएगा, राइट। अगर थीटा 90 डिग्री रखोगे तो भैया ई नेट क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट विल कम आउट kp अपॉन आर क्यूब। सो ठीक है, रिजल्ट इज वेरीफाइड। सो आई सेड दिस इज मेथड 1, ये फर्स्ट मेथड है बेटा इसको सॉल्व करने के लिए। सेकेंड मेथड क्या है करने के लिए, व्हाट इज द सेकेंड मेथड, नाउ लुक एट दिस हियर। तो अगर सेकेंड मेथड की बात करें, इफ यू आर टॉक अबाउट सेकेंड मेथड, तो अब आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आई मीन सीधा सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ, वेक्टर लगाओ, सॉल्व कर दो, राइट। सो विल टेक दिस लाइन,
ठीक है, और यहाँ पे बोला आपको निकालना है, ठीक है जी, खत्म। तो अब क्या करेंगे आप, आपने बोला या इस जगह पे निकालना है आपको, अरे भैया क्या प्रॉब्लम है, हाँ इस जगह पे निकालना है आपको। तो दूसरा मेथड क्या होगा, ये आर है, ये एंगल थीटा है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अब आप सीधा सीधा ड्रामा करिए, ऐसे लेके जाइए, राइट, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, राइट, बेसिक तरीके से निकालिए। और अब ये कोऑर्डिनेट यानी कि ये, अब इस माइनस चार्ज की वजह से इसको ज्वाइन करिए, इसका फील्ड निकालिए, इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड निकालेंगे आप, कैसे होएगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज फील्ड, लुक एट दिस, पहले इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। फिर हमने एक दूसरी ये ली और फिर इसको एक दूसरा सॉल्व कर ऐसे कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, हो गया जी। अब आप क्या करो भाई, अब बोलो कि भाई इसके वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगा और उस पॉजिटिव वजह से फील्ड ऊपर की तरफ होगा। और अब आप यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट लेके रिजॉल्व कर दीजिए भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिजॉल्व करिए, इसका भी रिजॉल्व करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये एल है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर कॉस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया। तो इसके लिए निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये पता है यहाँ से एल है, तो आप बहुत बेसिक वेक्टर लगा करोगे, बट दिस विल बिकम वेरी लॉन्गर, राइट। तो दिस इज हाउ तो आप इसको E1 वेक्टर मान लो और इसको E2 वेक्टर मान लो, और फाइंड E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, बेसिक तरीके से, यानी E निकाल दो, दैट्स हाउ द पॉइंट इज। सो इस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सियल पॉइंट, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से बात कही थी, राइट, कि हमें यहाँ से बात स्टार्ट करनी थी, एक्सियल पॉइंट पे करना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे। तो हमने ये तीनों केसेस कर लिए, और इस तरीके से हमने डाइपोल के एक्सियल, इक्वेटोरियल, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे सारे रिजल्ट्स निकालते हुए, सारे रिजल्ट हमें याद रखने पड़ेंगे, वी हैव टू रिमेम्बर ऑल दोज रिजल्ट्स, आप उसको भूल नहीं सकते, सब के सब रिजल्ट्स याद रखेंगे और तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होएगा। यहाँ भी मैंने आपको ये रिजल्ट लिख दिया, और यहाँ पे 10 अल्फा वाला भी रिजल्ट, प्लीज I mean we should put it in a very good bracket here, just a minute, I use this guy. All right, this is itself. तो आपको ये हर रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, और आज की क्लास में अब आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि व्हाट इज योर डाउट, राइट। सो गाइज, so so we have done this complete lecture of electric field due to dipole, and you all are requested to go through the topic very nicely, ठीक से पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिए इस वीडियो को। आप बार बार देख करके अपने, अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू ऑल कैन राइट टू अस ऑन थ्रू कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिखिए, आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल personally take help, personally I'll be interested to solve your queries and all that. So thank you very much, and अब अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, and that may be like electric field due to ring, electric field due to rod, something which is very much of great importance. So thank you all, God bless you, keep sharing, keep promoting, keep liking, God bless you.